बारिश की सीजन आ गई है और बारिश में वड़े, पकोड़े, कचौरी, समोसे ऐसी चीज़ें खाना तो सबको बहुत पसंद होता है। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसे खस्ता और क्रिस्पी समोसे की रेसिपी। और आज ये समोसे मैं बनाऊंगी कच्चे केले के साथ। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी समोसे तो पूरी वीडियो को देखिएगा बिल्कुल बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट समोसे बनाना। समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे की बाहरी कवर के लिए डो लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 4 कप मैदा, ग्राम्स में लगभग 500 ग्राम मैदा। इसमें मैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, जिससे कि एक तो समोसे की ऊपरी कवर में फ्लेवर भी अच्छा आएगा और दूसरा मैदा खाने से जो गैस की प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। इनको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 8 छोटी चम्मच घी, क्योंकि मैंने यहाँ 4 कप मैदा लिया है तो इसी के अकॉर्डिंग हम 8 छोटी चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। तेल या घी का मोइन डालने से समोसे अच्छे खस्ता बनेंगे, तो मोइन जरूर डालें। और अब घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मैदा मुट्ठी में लेकर के देखेंगे। देखिए अच्छे से जुड़ने लगा है मैदा, इसका मतलब हमने मोइन जो डाला है वो बिल्कुल बराबर है। तो चलिए अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एकदम टाइट यानी कि एकदम सख्त डो लगाएंगे। भाई हमें सख्त डो क्यों लगाना है? तो इससे होगा ये कि हमारे जो समोसे हैं वो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने तो आप भी डो को एकदम टाइट एकदम सख्त लगाएं, जिससे कि आपके समोसे बिल्कुल मार्केट जैसे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके लिए आप आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, एक साथ पानी ना डालें। तो लीजिए हमारा डो तो लग करके बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक हम बना लेते हैं समोसे के अंदर भरने के लिए कच्चे केले की फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो केले पहले से ही बॉईल करके रखे हैं और इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। आधी कटोरी फ्रोजन मटर लिए हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, आधी छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच दरदरी पीसी सौंफ, 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच आखा धनिया जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 2 से 3 बारीक पीसी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर। इसकी जगह आप चाहे तो फ्रेश अदरक बारीक काट करके ले सकते हैं। 10 से 15 काजू टुकड़े करके ले लिए हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर या टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 5 से 6 लौंग जिनको मैंने पीस करके ले लिया है, 15 से 20 किशमिश, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 छोटी चम्मच नींबू का रस और 1 छोटी चम्मच चीनी। अब हम समोसे की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे 4 छोटी चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। चलिए तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे जीरा, राई और हींग और जीरा और राई को अच्छे से तड़कने देंगे। और अब डाल देंगे हम दरदरे कुटे हुए धनिया, मिर्ची, सौंफ और जिंजर पाउडर। और अब इनको हम चलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। मसाले भूनते समय हमारे गैस की जो फ्लेम है हम बिल्कुल लो रखेंगे। चलिए मसाले भून गए हैं। अब हम डाल देते हैं काजू और फ्रोज़न मटर। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, इसीलिए इन्हें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप सादे मटर लेते हैं तो आप एक बार उन्हें बॉईल करके फिर लें। तो अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। मसाले लगातार चलाते रहें जिससे कि जले ना। अब मैं डाल रही हूँ नमक। इसमें हमने जो दरदरे कुटे हुए आखा धनिया और सौंफ डाली है उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए अब हम डाल देंगे धनिया पाउडर, लौंग, किशमिश और ये जो केले हमने तैयार करके रखे हैं इन्हें भी डाल देंगे। अब हम इन केलों को कर देंगे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स। केलों को मसाले के साथ मिक्स करते समय गैस की फ्लेम लो रखेंगे। चलिए हमारे केले और मसाले तो एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी भी डालिए। चीनी से हमारा मसाला बहुत मीठा नहीं होगा
लेकिन चीनी जो है वो सारे ही मसालों के टेस्ट को बैलेंस करेगी। और अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब मैं डाल दूंगी इसमें गरम मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया। और अब सबसे एंड में हम डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस हमें लास्ट में ही डालना है। नींबू के रस की जगह आप चाहे तो आमचूर पाउडर या थोड़ा सा नींबू का शर्बत भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इन सबको एक बार फिर से चला लेते हैं और अब कर देंगे हम गैस की फ्लेम को बंद और अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो लीजिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है और अब हम इनकी बॉल्स बना लेंगे, लगभग नींबू की साइज़ की। तो सारी ही बॉल्स बना करके हम रख लेंगे। चलिए हमारी सारी ही बॉल्स बन करके तैयार हैं और इधर हमारा समोसे का जो डो है वो भी सेट हो गया है। हम इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से गूंद लेंगे जिससे कि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमारा आटा एकदम स्मूथ हो गया है और अब हम आटे की रोटी के साइज़ की लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से बिना क्रेक वाली लोइयां हमें बनानी है, तो हाथों से इस तरह से दबा दबा करके लोइयां बनाएंगे। अब हम समोसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो समोसा बेलने के लिए ना हमें सूखा आटा लेने की ज़रूरत है और ना ही पाटली पर तेल लगाने की। देखिए कितने आराम से बिना चिपके ये समोसा बन रहा है, क्योंकि आटा इतना सख्त है और इसमें मोयन भी हमने बहुत सारा डाला है जिससे कि ये पाटली पर बिल्कुल भी चिपकने वाला नहीं है। और इसको हम बेलेंगे इस तरह से ओवल शेप में। बस इसी तरह से लंबे लंबे हमें बेलना है। ये देखिए अच्छे से शेप दीजिए और इसकी मोटाई हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, लगभग यही वाली मोटाई हम रखेंगे। लीजिए हमने इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पानी। जहाँ से हमने कट किया है उसी लाइन पर हमें पानी लगाना है। इसको इस तरह से घुमाकर हम अपनी तरफ कर लेंगे और अब इसके एक हिस्से को इस तरह से कीजिए और दूसरे हिस्से को इस तरह से इसके ऊपर रखिए और एक इसका कोण बना लीजिए। और सबसे पहले हम इसके इस निचले हिस्से को अच्छे से चिपका कर पैक कर लेंगे। अब इसे धीरे से उठाइए और इस तरह से इसको अंदर से अच्छे से उंगली और अंगूठे की सहायता से अच्छे से दबा दबा कर चिपका लीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी इस तरह से इसको अच्छे से चिपकाएंगे तो जब आप समोसा फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये देखिए ये एकदम अच्छे से पैक हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे कच्चे केले के मसाले वाली फिलिंग। ये हमने एक बोल उठाई, इसमें डाली, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ इस लाइन के जस्ट सामने वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से दबाएंगे और इसको इस तरह से इसकी एक प्लेट बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमने जो पानी लिया था उसको इस तरह से समोसे की पूरी गोलाई में लगा लेंगे जिससे कि समोसा अच्छे से चिपक करके पैक हो जाए। अब हम इस प्लेट से इस लाइन को मिलाएंगे और दबाते हुए पूरे समोसे को इस तरह से अच्छे से पैक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें अच्छे से पैक करना है। और अब क्या करना है, आपको शेप देना है। इस तरह से समोसे को पाटली पर रखिए और अपनी उंगलियों से इस तरह से शेप दे दीजिए। देखिए उंगलियों के निशान से बिल्कुल मार्केट जैसा समोसा दिख रहा है और समोसा बिल्कुल खड़ा हो गया है, नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा समोसा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है और इसका डो भी बिल्कुल परफेक्ट लगा था। चलिए एक समोसा और बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसके इस हिस्से पर पानी लगाएंगे। अब इसका ये हिस्सा हम उठाएंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे इसका दूसरा ये वाला हिस्सा और इस तरह से अच्छे से दबा करके उंगली और अंगूठे की सहायता से अच्छे से दबा दबा करके हम इसे पैक कर लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला और इस तरह से देंगे इधर ये प्लेट, देखिए बिल्कुल इसी तरह से। और अब हम लगाएंगे इस तरह से समोसे के चारों ओर गोलाई में पानी जिससे कि समोसा अच्छे से पैक हो जाएगा।
और अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से पैक। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाता है समोसा, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए सारे समोसे कितनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, यानी कि समोसों का जो बेस बना है वो बिल्कुल सही बना है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए तेल पहले से गर्म कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लेंगे। तो देखिए आटा डालते ही बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि तेल समोसे फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें समोसे डालेंगे। तो तेल में जितने समोसे एक बार में आ जाएंगे उतने हम इसमें डाल लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और समोसे तलने के लिए हमें तेल भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए। समोसे तेल में अच्छे से डूब जाने चाहिए। अब हम समोसों को एक बार पलट लेंगे। तो यहाँ मैंने पलट लिया है और बाद में तो ये हल्के होकर के वैसे भी ऊपर आ जाते हैं। इन्हें हमें 2 से 3 बार पलट पलट कर पकाना है, जिससे कि किसी एक जगह से ज़्यादा नहीं पके और सब तरफ से ये अच्छे से बराबर पक जाए, अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ हमारे समोसों को तलते हुए हमें लगभग 10 से 11 मिनट हो गए हैं और इन्हें हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। और देखिए एक भी समोसा हमारा फटा नहीं है, मतलब हमारे सारे ही समोसे बिल्कुल अच्छे बने हैं। अगर हाई फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो जल्दी से ब्राउन तो हो जाएंगे, लेकिन तेल से बाहर निकलने के बाद वो देर तक क्रिस्पी और खस्ता नहीं रहेंगे। तो देखिए हमारे सारे ही समोसों का कितना अच्छा कलर आया है और इनको हमने लगभग 12 से 13 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। और चलिए हमारे समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे सारे ही समोसे बनकर के तैयार है और देखिए समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार हुए हैं। चलिए मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ। तो मैं अब एक समोसा तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से समोसे अच्छे से पक गए हैं और अंदर की सारी लेयर भी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। तो इस तरह के समोसे हम हरी चटनी या टमाटर सॉस या फिर चाट की तरह इमली की चटनी, हरी चटनी, दही सब एक साथ डाल करके भी खा सकते हैं। और तो और ये समोसे तो बिना किसी चटनी के भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस बारिश में ये समोसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये समोसे कौन सी चटनी के साथ ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल नीलम्स चैन किचन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरी लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।